गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विषय सामाजिक अध्ययन में पवन के प्रकार। पवन कितने प्रकार की होती है, पवन कैसे कहाँ से चलती है, तो बात करते हैं। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब, जहाँ गर्म क्षेत्र है वहाँ निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले, और जहाँ पर ठंडे वायु वाले क्षेत्र हैं में वो उच्च दाब पाया जाता है। वायु दाब और हवा के चलने, जो वायु दाब होता है और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव उच्च वायु दाब, वायु जो है सदैव उच्च दाब क्षेत्र की ओर को चलती है, जहाँ उच्च दाब वायु दाब होता है उधर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट, पृथ्वी का जो धरातल है उसके निकट वायु इस क्षैतिज गति को पवन या हवा कहते हैं। वायु की इस क्षैतिज गति को पवन या हवा कहते हैं। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को, किसी स्थान विशेष की चलने वाली हवाओं को स्थानीय हवा कहते हैं। तो किसी विशेष स्थान पर चले उसे स्थानीय हवा कहते हैं। ठीक है। स्थल से जल जल तथा जल से स्थल की ओर, स्थल से जल तथा स्थल से जल की ओर चलने वाली हवाओं को क्रमशः स्थलीय तथा जलीय समीर कहते हैं। हवा जिस दिशा एवं जगह से शुरू होती है, हवा का जो बहना है जिस दिशा से बहना शुरू होता है उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है, उसका जो नाम है उसी दिशा के नाम पर है। इसके विपरीत इसके विपरीत हवाओं का दिशाओं में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें मानसूनी या मौसमी हवाएं कहती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सनातनी या स्थायी नियतवाही हवाएं, और नंबर 2 अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही हवाएं। तो बात करते हैं सनातनी हवाओं के बारे में हम। इन हवाओं की दिशा वर्ष भर, जो सनातनी हवाएं हैं दिशा वर्ष भर समान रहती है। इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है, पूरे ही हमारी पृथ्वी पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो पूरे पृथ्वी के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित है। इसमें व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, ध्रुवीय हवा आती हैं। बात करते हैं हम व्यापारिक हवा की। व्यापारिक हवा किसे कहते हैं? उष्ण वायुदाब से भूमध्य रेखीय, उष्ण वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक हवाएं चला करती हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण, इनकी दिशा जो है वो नियमित होती है। प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी, इस कारण ने यह नाम दिया गया। ठीक है। बात करते हैं पछुआ हवा। दोनों गोलार्ध, हमारे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध जैसे कि जानते हैं, में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलने वाली ये सनातनी हवाएं, स्थायी हवाओं को इनकी पश्चिमी दिशा की ओर से चलने के कारण ही पछुआ हवा कहते हैं। नाविकों ने क्या नाम दिए इनको? नाविकों ने इन भयानक हवाओं, जो है बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, इनको 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो हवा चलती है उन्हें गरजते चालीसा, और 50 सेल्सियस डिग्री से दक्षिणी अक्षांश की तरफ चलती है उसे क्या कहा है उन्होंने? के पास प्रचंड 50 नाम दिया है। और 60 डिग्री सेल्सियस से दक्षिणी अक्षांश के समीप जो हवा बहती है उसे चीखती साठा या चीखता साठा कहा है। ये हवाएं पश्चिमी महाद्वीपीय तटों पर, ये हवाएं कहाँ चलती हैं? पश्चिमी महाद्वीपीय तटों पर वर्षा करती हैं, और उत्तरी पश्चिमी देशों में इन्हीं हवाओं के द्वारा, उत्तरी पश्चिमी जो हवाएं उनके द्वारा
विशेष वर्षा होती है। अब कहते हैं ध्रुवीय हवा। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, इन्हें ध्रुवीय हवा कहते हैं। इन पवनों के अत्यंत ठंडी एवं बर्फीली होने के कारण इनके संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ध्रुवीय हवाएं जब पछुआ पवनों के संपर्क में आती ध्रुवीय हवाएं जब पछुआ पवनों के संपर्क में आती हैं तो चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों का जो है जन्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अस्थायी या अनियतवाही हवाएं। इसमें क्या होता है, ऋतु मौसम व समय के अनुसार इनकी दिशा बदलती रहती है। अस्थायी होती है, पहली स्थायी हमने बात की स्थायी की। अब मानसूनी हवाएं, इसमें कौन कौन सी हवाएं हैं, स्थलीय तथा सागरीय हवाएं, स्थानीय हवाएं, पर्वतीय और घाटी हवाएं। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, विश्व में कौन कौन सी प्रमुख स्थानीय हैं, तूफान, चिनूक उत्तर अमेरिका में है ये, सिमूम, बोरा और झंझावत या बवंडर। अब कहते हैं संसार की प्रमुख सागरीय जलधाराएं। संसार में कौन कौन सी प्रमुख सागरीय जलधाराएं, तो गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर धारा, क्यूरोशिया धारा, आयरिशिया धारा, क्यूराइल की धारा, बेंगुला धारा। अब कहते हैं ज्वार भाटा की बात। समुद्र तट के पास समुद्र का जल एक निश्चित अंतराल पर प्रतिदिन 2 बार उठता है। समुद्र में 2 बार उछाल आता है और 2 बार नीचे गिरता है, और यही जो पानी ऊपर उठता है वो नीचे भी गिरता है। समुद्री जल स्तर के नियमित बारी बारी से पानी उठते हैं और गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, उतरने की इस घटना को क्रमशः ज्वार और भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षक शक्ति के कारण समुद्र तल के उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है या कहते हैं। थैंक यू।